एक गांव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी। माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। बेटा, क्या बात है? माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब कुछ ठीक कर लूंगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। ये सुनकर मधु उदास हो गई। बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ? सुनील कहता है, माँ, चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वही बुला लूंगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वह वो नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वो माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे देता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। पति कहता है, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे कराना चाहते हैं। पत्नी कहती है, बहन जी, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। पर मधु कहती है, बहन जी, पैसे और दहेज की बात न कीजिए। हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? ये सुनकर पति ने जवाब दिया, बहन जी, आप चिंता मत करो। यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता किया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें बहुत पसंद आती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। आशा कहती है, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। पर सुनील कहता है, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। पर आशा कहती है, मैं इस गर्मी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। मधु कहती है, बेटा, तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील कहता है, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वो हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन मधु सुनील से बात कर रही थी, तभी वहां आशा आ जाती है। आशा गुस्से से कहती है, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं, न तो मुझे कहीं घुमाने ले गए हैं, न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और ये सब आपके कारण हो रहा है। सुनील गुस्से से कहता है, आशा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। ये सुनकर आशा और गुस्से में आ गई, पर मधु शांत होकर कहती है, बेटी, गुस्सा मत कर, इससे बात करती हूँ। सुनील, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा कहती है, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती है और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही है। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है।
ये कहकर वो कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से मधु बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत ही दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मधु अकेले करती और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आशा कहती, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं। ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। पर मधु कहती है, लेकिन बेटा एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे। आशा कहती है, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मधु आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वो माँ को न पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वो गांव गया माँ के बारे में पता कर, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। आशा सब कुछ जानती थी और वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वो आदमी मधु को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। मधु को कुछ भी पता नहीं होता, पर जब वो सुबह देखती है तो वो वहां किसी को नहीं पाती है। मधु घबरा जाती है। वो रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। वो बीमार पड़ गया। आशा ने जब ये सब देखा तो वो एक दिन अपने पिताजी के पास गई। आशा अपने पापा से कहने लगी, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए हैं। पिता ने कहा, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वो आदमी वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर आशा रोने लगती है। इधर माँ के गम में सुनील की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन आशा से कहती है, आशा, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण घर में ही त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गांव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं, आशा घर में जाती है तो देखती है मधु घर में खाना बना रही थी। ये देखकर वो अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। मधु सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। सुनील कहता है, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वो धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यही मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? आशा कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। ये सब मेरे पिता ने करवाया था।
वे भी बहुत ज्यादा बीमार है। सुनील कहता है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। तुम मुझे चैन से जीने तो नहीं दी, अब चैन से मरने तो दो। मधु कहती है, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। और बहू को माफ कर दे, इसे अपने किए की सजा मिल गई है। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। सुनील कहता है, माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यही कुछ काम कर लूंगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिताजी घर आए और मधु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। पिताजी ने कहा, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया कि एक माँ को उसके बेटे से अलग करके जो अपराध कर रहा हो, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मधु कहती है, मैंने आप सभी को माफ कर दिया है। इसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वो अपनी सास की सेवा करने लगी थी। सुनील भी उसके व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे और उनकी गृहस्थी अच्छी से चल पड़ी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।